कैथल शुगर मिल में किसानों से सीधा संवाद करने विभाग की ओर से साइंटिस्टों की टीम पहुंची। किसानों से गन्ना का रकबा घटने का कारण पूछा। शुगरफेड एसोसिएशन के चेयरमैन धर्मवीर सिंह डागर, भाजपा जिला अध्यक्ष मुनीश कठवाड़, शुगर मिल के एमडी कृष्ण कुमार ने किसानों की समस्याएं जानी तथा उनके निदान का भी भरोसा दिलाया। सुनिए मौके पर पहुंचे पदाधिकारी क्या बोले। तो आज कैथल शुगर मिल में क्या कुछ प्रोग्राम था? आज शुगर मिल कैथल में मशीनीकरण का प्रयोग इस विषय को लेकर आज ये संगोष्ठी जो चल रही है। आज हमारी मिलों का जो गन्ने का रकबा कम हुआ है, पूरे हरियाणा में ही कम हुआ है। उसका मेन कारण जो पता करने में पता चला, किसानों से बात की, तो एक दो मुख्य कारण है। और उसका मुख्य कारण है कि छिलाई की लेबर का महंगा होना और उसकी उपलब्धता कम होना। तो ये मुख्य जो किसान की समस्या है, इस विषय को लेकर आज ये संगोष्ठी की हुई है। हमने शुगर फेडरेशन लेवल पे ये निर्णय लिया है कि हम हार्वेस्टिंग मशीन के माध्यम से आज हमने उसका ट्रायल कैथल शुगर मिल के फार्म पे एमडी कृष्ण कुमार जी ने कराया है वहाँ पे। और आज सारे हमारे 10 के 10 मिलों के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके केन मैनेजर्स और हर मिल से 10-10, 15-15 जमींदार यहाँ बुलाए हुए, सभी को वो ट्रायल दिखाया है। और उस ट्रायल को देख के हर एक किसान सहमत है कि भाई अगर ये मशीन हमारे को उपलब्ध हो जाए किसी भी तरीके से, एक तो उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी और लेवल से काटती है, उसमें कोई किसान को फ़ायदा होने जा रहा है 8-10 क्विंटल पर एकड़ में, क्योंकि वो तरीके से काटती है। हमारा मजदूर बेचारा थोड़ा ऊपर से काटता है। और आने वाला समय जो श्रमिक जो समस्या है वो बढ़ने की उम्मीद है, घटने की कोई ऐसी संभावना नहीं लग रही। और एक जो रेट और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको दूर करने के लिए हमारे को मैकेनिकल सिस्टम में जाना ही पड़ेगा। तो हमने आज किसान भाइयों को सबको यहाँ बुला के, कृष्ण जी हमारे एमडी अच्छे से, और हमारे सारे मुनीश कठवाड़ जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ईसम सिंह जी हैं, अनिता चौधरी, सारे ही आए हुए हैं। सभी जमींदारों को इससे बात भी कर रहे हैं, किसानों से भी राय ली है, किसानों से हम क्वेश्चन भी ले रहे हैं, कोई उनकी कठिनाई वो भी शेयर कर रहे हैं उनसे। और ये सारी टीम, क्योंकि हमारा कैथल में पहले गन्ने का रकबा बहुत अच्छा था और ये मिल ने कई आयाम स्थापित किए हैं, राष्ट्रीय लेवल पे अवार्ड भी जीते। तो अब ये रकबा कम होने का कारण एक तो ये जो हमारा लेबर की समस्या है, दूसरा हमारा दूसरी फसल पे डाइवर्ट होना किसान का, क्योंकि किसान जो फसल उगाता है वो पहले अपना हिसाब किताब लगाता है कि मेरे को कौन सी फसल में लाभ होगा। तो हमारे इस एरिया में 200, 250, 250 क्विंटल की जो एवरेज यील्ड आती है, जो मिल में पहुंचती है, तो उस हिसाब से हमारे किसान को तकरीबन लाख, 1.25 लाख रुपया जेब में पड़ता है। लेकिन हम ऐसी वैरायटी, अभी शुगर फेडरेशन लेवल पे हमने एक चिट्ठी लिखी है, हम ऐसी वैरायटीज़ किसानों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिसमें 400, 450 और 500 क्विंटल तक प्रति एकड़ की उपलब्धता होगी और उसमें चीनी की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। अगर उसमें 100-150 क्विंटल अगर बढ़ता है, यील्ड एकड़ में बढ़ती है, तो तकरीबन 60,000, 70,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को लाभ हो जाएगा। तो कोई कारण नहीं है कि किसान गन्ना ना बोएगा और कोई कारण नहीं किसान दूसरी फसल पे डाइवर्ट होगा। तो माननीय मोदी जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी का ये एक, नायब जी मुख्यमंत्री जी बार बार इसी बात पे बुला के बातचीत करते रहते हैं कि भाई गन्ना क्यों कम हो रहा है, इसमें आप जाके इस पे पूरा विचार और जो भी संगोष्ठी करनी है उसको करो, किसानों के बीच में जाओ। आज हमारी सारी टीम यहाँ आई हुई है। जितने हमारा किसान पहले गन्ना बोता था, हम वहाँ घर घर जाने का भी काम करेंगे। भाई गन्ना लगाओगे तो हमारे को देखा है इस एरिया में पहले किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 90-91 में जो मिल लगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी,
लेकिन इस मिल लगने के बाद हमारे किसानों की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, उसी को लेकर हम घर घर जो गन्ना किसान थे हमारे उनके पास जाने का भी काम करेगी पूरी टीम और ज़्यादा से ज़्यादा रकबा बढ़ाने का काम करेंगे। आज इसी विषय को लेकर आज सारे किसानों और हमारे सारे एचयू के साइंटिस्ट आए हुए हैं, सारे हमने यहाँ पे बुलाए हुए हैं कि ताकि किसानों की कोई समस्या, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भी समस्या नहीं रहनी चाहिए किसान की, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े, आप इनसे बातचीत करो, इनकी समस्याओं लो और उसका निदान करने का काम करो। यही हमारा सरकार का जो उद्देश्य है, उसी को लेकर आज ये संगोष्ठी। जी आप बताइए, शुगर मिल देखिए, आज कैथल शुगर मिल के अंदर आयोजित इस संगोष्ठी में हमारे हरियाणा सरकार में शुगर फेड के चेयरमैन आदरणीय धर्मवीर डागर जी यहाँ पहुँचे। इनके साथ मेरा भी यहाँ आना हुआ है। तो जिस वायदे को लेकर माननीय मोदी सरकार हो चाहे हमारी नायब सरकार हो कि किसानों की आय को किस प्रकार बढ़ाया जाए, उसी की चिंता करते हुए इस प्रकार की संगोष्ठियाँ हमारे माननीय चेयरमैन जी के नेतृत्व में यहाँ आयोजित की जा रही है। और ये देखकर काफ़ी खुशी हुई कि जो हमारे किसान साथी हैं वो जागरूकता के साथ यहाँ पहुँचे हैं, एक उत्सुकता के साथ यहाँ पहुँचे हैं और उनको जागरूक करने के लिए जिस प्रकार हमारे शुगर फेड के चेयरमैन और हमारे जो कृष्ण जी MD साहब हैं और सभी HOU के जो हमारे वैज्ञानिक साथियों ने जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। और इस प्रकार की संगोष्ठियों से निश्चित रूप से जो किसानों के मन में जो प्रश्न है, जो उनके मन में कोई संकोच है, वो दूर होंगे और जो किसान है वो पूरी जानकारी के साथ खेती करेंगे। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और उनके खर्चे भी कम होंगे। तो जिस तरह से मेला लगा हुआ है, अगर किसानों को जो गन्ना किसान लगाते हैं उनको कोई समस्या कोई दिक्कत है, शुगर मिल में आके मिल सकता है और गन्ना अधिकारी से संपर्क कर सकता है किसी भी। देखिए, मैं कहूँगा शुगर मिल के जो हमारा स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है और जो हमारे चेयरमैन है धर्मवीर डागर जी, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी किसान साथी को अगर कोई भी समस्या आती है, कोई इसका प्रश्न होता है तो वो शुगर मिल में भी आ सकता है। अगर उससे ऊपर की कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकता है, या उससे भी ऊपर की कोई प्रदेश स्तर की कोई समस्या आए तो आदरणीय हमारे धर्मवीर डागर जी हैं जो शुगर फेड के चेयरमैन हैं, इनसे आप डिस्कस कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है और किसान साथियों को विश्वास दिलाते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी, हर समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। क्या कहोगे, आज काफ़ी किसान भी यहाँ पहुँचे हैं मेला? आज ये किसानों की जो गन्ना की खेती में श्रम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए शुगर फेड की तरफ से और शुगर मिल की तरफ से कि गन्ने की कटाई के अंदर मशीनीकरण, इस विषय पर यह संगोष्ठी रखी गई है। और उसमें हमने आज किसानों को जो हार्वेस्टर है गन्ने की कटाई के लिए, उसका डेमो भी दिखाया गया है और उसके जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उनको परखने के लिए साइंटिस्ट भी आए हुए हैं। तो सभी को एनालिसिस करके, असेस करके वो इस समस्या को, जो लेबर की समस्या है, उसको कम करने के लिए इस मशीन में और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, वो सभी कार्य करेंगे और किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जिन किसानों को लेबर की समस्या, अगर वो मशीन ये इस मशीन से काम करवाना चाहे तो आपसे मिल सकते हैं या कैसे संपर्क करें? अभी ये ट्रायल है इस मशीन की और इसकी जब ट्रायल के बाद जो साइंटिस्ट से जो भी इसके बारे में रिकमेंडेशन आएंगी, उसके बाद उनको किसानों को जो भी उचित परामर्श है वो दिया जाएगा और उनको जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। तो सर, कैथल शुगर मिल की बात करें, कब से कैथल शुगर मिल अब जैसे इस सीज़न में शुरू हुआ है और क्या कुछ टारगेट अब की बार रखा गया? कैथल शुगर मिल का ये 34वां पेराई सत्र है और कैथल शुगर मिल अपने इस कार्यकाल के दौरान 1990 से बहुत से जो या तकनीकी जो स्टैंडर्ड हैं या अन्य सतर पर है, ये अपना बहुत से इसने मानक स्थापित किए हैं। और इस बार भी चाहे गन्ना क्षेत्र कम है, लेकिन मिल शुरुआत से, जैसे सीज़न की शुरुआत की है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आगे भी इसी तरह के ये मानक स्थापित करती रहेगी। और किसान भाइयों की जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए हर समय हम तैयार हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके सहयोग के लिए हर समय उनको उचित सहायता मिलेगी।